सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए जो चीज़ लेके आई हूँ या जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या होता है कि हमारे बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी से 6 से लेकर 12th क्लास तक की। और वो क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग जगह पर भी काम में आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो फर्स्ट उसके जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि जो आ सकता है एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसके पूरा 2-4-5 जो पॉइंट्स हैं मैंने उसको कवर किए यहाँ पर। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट जो नोट्स लिए हैं ये मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आप देखिए, फर्स्ट है PBO इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन क्रिस्टल ग्लास। मतलब जो फाइन क्रिस्टल ग्लास बनाते हैं, जो क्रिस्टल होता है यानी कि कांच के ग्लास बनाने के लिए किसका यूज़ में आता है, PBO का। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है वन पार्ट ऑफ, अब ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि क्रिस्टल ग्लास के लिए किसका यूज़ में आता है, तो PBO का यूज़ में आता है यानी कि लेड ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं, ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला है PBO। वन पार्ट ऑफ PbO2 मिक्सड विथ 2 पार्ट ऑफ PBO इज कॉल्ड Pb3O4। मतलब देखो, एक पार्ट PBO और दूसरा पार्ट PbO2, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, Pb3O4। ठीक है, ये 4 है तो Pb3O4 बनाता है। तो ये कहाँ काम आता है, ये जो रिएक्शन होती है, इट इज़ कॉल्ड रेड लेड एंड इज़ यूज्ड एज सिंदूर। यानी कि जो भी सिंदूर लगाने के काम आता है, सिंदूर जो औरतें लगाती है, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है सिंदूर का, वो होता है Pb3O4। सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। और ये कैसे बनता है, ये बनता है PbO2 को हम PBO में मिक्स करते हैं, मतलब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Pb3O4, जो कि सिंदूर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आवर बॉडी इटसेल्फ इज़ अ केमिकल लेबोरेटरी वेयर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है उससे। तो ब्रेक डाउन होता है तो ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। तो केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो उस हिसाब से वो ब्रेक डाउन होता जाता है। तो एंड में हमको जो ब्रेक डाउन हो के जो लास्ट को हमको पार्ट मिलता है खाने का, जो सबसे सिंप्लीफाइड होता है, वो होता है ग्लूकोज। तो उसी से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होती है। थर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आल्सो नोन एज एडिशनल रिएक्शन ऑफ और सिंथेसिस। यहाँ पर ऑफ नहीं है और है, यहाँ ऑफ नहीं है और है, मतलब उसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती है जहाँ दो एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स आपस में मिलके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड ये इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज दो चीज़ें मिल रही है, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट हमको एक ही मिल रहा है, और इसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ AGBR इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हम सब जानते हैं पुराने टाइम में चलती थी, अभी भी बहुत सारी यूज़ में लेते हैं। तो फोटोलाइसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि अगर हम AGBR को लाइट दे के AGBR को लाइट दे के AGBR को, यानी कि हम क्या करेंगे, AGBR को हमने लाइट दी, ठीक है, लाइट। तो लाइट देने के बाद में AG प्लस BR अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। और इसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन या मैंने जो वीडियो बनाया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा ये चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स या और भी मुझे स्पेसिफिक कुछ टॉपिक लगता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।